आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं आर्यन त्यागी और ये है सीने समाचार। अब इंट्रो में मैंने वो गाना क्यों गाया ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप लोग हो बड़े ही समझदार। हेरा फेरी, भागम भाग, ढोल, गरम मसाला, चुप चुप के, माला माल वीकली, हलचल, हंगामा और भी कई सारी फिल्में जिनसे हमारा बचपन और बचपन की बहुत सारी अच्छी और खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं, और इन सभी यादों का क्रेडिट जाता है द लेजेंडरी फिल्म मेकर, द मास्टर ऑफ कॉमेडी प्रियदर्शन को। दोस्तों 2003 में रिलीज हुई फिल्म हंगामा किसको याद नहीं है। मुझे आज भी उसके बहुत सारे सीक्वेंसेस याद हैं, जैसे कि क्लाइमैक्स वाला वो सीक्वेंस था जब सबको करंट वहाँ पर लग जाता है, वो काफ़ी फनी सीक्वेंस था। और परेश रावल का जो कैरेक्टर उसके अंदर था और राजपाल यादव का जो कैरेक्टर था, वो दोनों कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फनी थे उस फिल्म के अंदर। और जो आफ्ताब सिद्दीकी और अक्षय खन्ना के साथ में उनकी जो रिवेलरी चलती है रिमी सेन को लेकर के, वो बड़ी ही स्वीट थी। और फिर इसके ये जो गाने थे वो भी बड़े ही प्यारे थे। तो उसके साथ में ना एक तरीके से इमोशंस जुड़े हुए हैं हंगामा 1 के साथ में। अब हंगामा 2 आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि इसको भी डायरेक्ट प्रियदर्शन जी ने ही किया है, जिन्होंने करीब 8 साल बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से कदम रखा है। प्रियदर्शन जी की एक खास बात यह है कि उनकी जो फिल्में होती हैं वो फैमिली एंटरटेनर होती हैं और सिचुएशनल कॉमेडी होती हैं। तो इस फिल्म से भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूं। दोस्तों ये फिल्म 1994 में प्रियदर्शन जी के द्वारा ही बनाई गई एक मलयालम फिल्म मिन्नरम का आधिकारिक रीमेक है। तो चलिए अब जल्दी से ट्रेलर को देख लेते हैं और बाकी की बातें बाद में करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। इसका कहना है कि तुम दोनों कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बच्ची तुम्हारी है। क्या? मेरी बच्ची? हाँ। ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसकी सवाना कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे, मेरा इससे और कोई रिश्ता नहीं, और ये प्राणी मेरा नहीं है, मां कसम। आपको पता नहीं तिवारी जी मेरा क्या हाल है। अगर हो सके तो आप भी मेरी मदद कीजिए ना इससे बाहर निकलने में। दुनिया में जलवा पहली बार हो रहा है कि पत्नी का आशिक पति को पूछ रहा है कि उसकी पत्नी के चक्कर में से बाहर निकालने के लिए। तुम्हें तो दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। परेश रावल इज म्यूजिक। कभी औरत देखे नहीं है क्या? ठनकी। उसे क्यों गाली दे रहा है? नयन सुख ले रहा है मेरी बीवी का। अरे भूतिया वो अंधा है। जल्दी चेंज करो, देर हो गई है। क्या हो रहा है? वो बोल रही है कि प्रेग्नेंट भी मेरी वजह से हुई है और बच्चा भी मेरा ही है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि हम करें क्या अब। तिवारी को कुछ नहीं पता, नाक कटने वाली बात है वो जानती है। चुरा के दिल तेरा कोरिया चले। I'm loving this song. हाँ, सब चंगा है, फिक्र करने की अच्छा, कोई ये भी जरूरत है। नहीं। बच्ची का पिता हमारे सामने खड़ा, यही आपका लाडला है। नहीं, काफी कंफ्यूजिंग टाइप की। मुच्छन की जानकारी में हो रही। अरे बात कैसी फैली आप नहीं जानते तिवारी जी। उल्टी फैली, सीधी फैली, पलंग पे फैली, सोफे पे फैली, मुझे नहीं जानना। बच्चा हो गया है ना? हाँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इसके पति हो? हाँ सबूत है, शादी का सर्टिफिकेट। ये क्या है? आप ठीक देखिए, पूरा जला नहीं, अल्लाह कसम। अल्लाह कसम? तो धर्म बदलने पर कोई पुराने भगवान थोड़ी बुलाए जाते हैं। अब ऐसे सबने कहा कि सबका मालिक है, तू सबके नाम पे फेंक। सबके नाम पे फेंक। साले के मुंह के अंदर बैठ के बंदूक चलाऊंगा तो ही मरेगा। माँ हंगामा, तू ही बचा ले। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब कब हुआ। एक दिन मैंने सिर्फ टॉवल पहना था। नहीं नहीं, मुझे नहीं। अरे आपको सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं आप नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा मुझे exactly नहीं कैसे सुन। हुआ? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं सुनना यार। प्रियदर्शन जी,
तो ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर ठीक ठाक था। और पहले प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं, जितना अंदाजा में लग पाया है। तो मेनली इसमें दिखाया गया कि आशुतोष राणा के जो बेटे हैं मिजान जाफरी जो हैं, उनके ऊपर परिणीता सुरेश आरोप लगाती हैं कि कॉलेज टाइम में हम दोनों साथ में थे और जिसकी वजह से हमारी एक बच्ची हुई है और अब उन्हें उस बच्ची को अपनाना होगा। वहीं मिजान जाफरी मना करते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। इन द अदर हैंड मिजान जाफरी का शायद अफेयर चल रहा है शिल्पा शेट्टी के साथ में। शिल्पा शेट्टी यहाँ पर परेश रावल जी की बीवी बनी हुई है। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि परेश रावल जी को वहम है सिर्फ कि उनका अफेयर चल रहा है शिल्पा शेट्टी जी का, वाकई में वो हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि उनकी बीवी को सिर्फ वहम हो रहा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सिचुएशनल कॉमेडी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पहली वाली फिल्म में। तो देखना होगा कि सेकेंड वाली में भी ऐसा कुछ होता है या नहीं। तो मेनली यही प्लॉट है कि क्या वो बच्चा वाकई में मिजान जाफरी का है या नहीं। अब बात कर लेंगे ट्रेलर के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स की, मतलब मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। तो अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है उनमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा परेश रावल जी का। उनका कैरेक्टर जो है वो काफ़ी उम्मीद बांधता है। वैसे थ्रू आउट द ट्रेलर आपने मुझे देखा होगा कि मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी। वो स्माइल इसलिए थी क्योंकि इस ट्रेलर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हंगामा इज़ एन इमोशन, उसके साथ में बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं और मैं वाकई में चाहता हूँ कि ये फिल्म अच्छी बने। तो मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ हंसने को मिले। तो जब जब परेश रावल के सीन्स आए हैं तो वहाँ पर हाँ में थोड़ा बहुत लाफ्टर देखने को मिला है। वैसे थ्रू आउट द ट्रेलर तो काफ़ी एवरेज ही रहा है। तो जो परेश रावल का कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है और शायद वो इस फिल्म के अंदर एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। दूसरा प्लस पॉइंट है राजपाल यादव का कैरेक्टर। उनका एक ही सीन दिखाया गया है और वो सीन काफ़ी अच्छा था। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये आजकल की जो कॉमेडी फिल्में बनती हैं, जो कि माइंडलेस टाइप की कॉमेडी फिल्में होती हैं, उनमें कुछ भी हो जाता है किसी भी टाइम पे, उनसे थोड़ी अलग नज़र आ रही है। एक मतलब कि एक सीधी सी स्टोरी थोड़ी नज़र आ रही है। हालांकि बीच में ट्रेलर में बीच में कहीं पर कन्फ्यूज़न हुआ था, लेकिन फिर भी एक सिंपल सी स्टोरी यहाँ पर नज़र आ रही है। चौथा और आखिरी प्लस पॉइंट है चुरा के दिल मेरा सॉन्ग, जो कि इसके लिए प्लस पॉइंट भी साबित हो सकता है और नेगेटिव पॉइंट भी साबित हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इन लोगों ने उस सॉन्ग को रिक्रिएट किया कैसे, और अक्षय कुमार के बिना उस गाने को रिक्रिएट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम सॉन्ग चुरा के दिल मेरा, इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो काफ़ी हल्का नज़र आ रहा है, वो उतना ज़्यादा इंगेजिंग नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इसे जज करना अभी काफ़ी मुश्किल बात है क्योंकि सिर्फ ट्रेलर आया है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है वो है इसके अंदर हमें कुछ एक लेम जोक्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से प्रियदर्शन जी का जो एक इमेज है कि वो एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिक्कत लग रहा है कि ये शायद उतनी अच्छी फैमिली एंटरटेनर ना हो। हालांकि मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इट इज वेरी अर्ली टू जज। ओवरऑल इस ट्रेलर के बारे में यही कहना चाहूंगा कि इसके साथ में प्रियदर्शन जी का नाम जुड़ा हुआ था और हंगामा का ये सीक्वल है, तो इसके साथ में हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की थी। तो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना अच्छा तो ये ट्रेलर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ये एक अबोव एवरेज ट्रेलर था और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म इससे बहुत बेहतर होगी। आपका इस ट्रेलर और चुरा के दिल मेरा गाने के रिक्रिएशन के बारे में क्या सोचना है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आई हो तो उसे भी आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।